हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कई बार ऐसे दिन आते हैं जिनको देख के लगता है वाह मजा आ गया। और आज का दिन शायद ही कुछ ऐसा है, क्योंकि बिटकॉइन ने एक अच्छा मूव लिया है और यहां पर बहुत दिनों के बाद में ऐसा लगा कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर कुछ मोमेंटम आती दिख रही है। तो बिटकॉइन का यहां से क्या टारगेट हो सकता है वो आपके साथ में शेयर करेंगे। इथीरियम का क्या लगता है, मैटिक का क्या लगता है, एक्सआरपी डॉट का क्या लगता है, बीएनबी का क्या लगता है। ये टॉप कॉइन्स हैं जिनके बारे में आप लगातार हमसे पूछ रहे हो, तो वो इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। लेकिन एक छोटा सा काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल को जरूर दबा दीजिए और यहां पर वीडियो पसंद आएगी तो आखिरी में लाइक जरूर करके जाइएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, ये हरियाली देख के उम्मीद करता हूँ आप भी यहाँ पे अच्छा महसूस कर रहे होंगे। लेकिन ये हरियाली आई क्यों, ये हमें पंप देखने को मिला क्यों, ये तो बताएंगे ही। साथ के साथ में जो कॉइन्स हमने बोला है कवर करेंगे, उसके अलावा डॉज कॉइन को भी कवर करेंगे कि क्या चल रहा है उसके अंदर। यहाँ पर जो बड़ी न्यूज़ निकल के आई, हम सबको पता था कि जो 4 नवंबर है उसके अंदर यूएस पेरोल्स का जो डाटा है वो जो है आने वाला था। और वहाँ पे प्रेसिडेंट बाइडेन की बात करें, उनकी भी एक स्टेटमेंट निकल के आई कि इकोनॉमी जो है अप है, प्राइस इन्फ्लेशन का डाउन है, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छा सिग्नल है। रियल इनकम्स जो है अप है, गैस प्राइसेस भी यहाँ डाउन है। ओवरऑल अगर देखते हो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए ये एक अच्छी स्टेटमेंट थी। और अगर आपको याद होगा 2 दिन पहले बिटकॉइन पंप सून, वाई वी कैन सी बिग पंप इन बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी मार्केट, ये चीज़ हमने आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर दी थी। और उम्मीद करता हूँ आपने बिटकॉइन या दूसरे ऑल्ट कॉइन्स नवंबर के जो हमने शेयर करे हैं उसके अंदर एंट्री लेके कुछ ना कुछ तो पैसा बनाया होगा। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बिटकॉइन को लेके क्या चीज़ निकल के आ रही है। टेक्निकली बात करते हैं, यहाँ पे एक ब्रेकआउट लगता दिख रहा है। और जैसा कि हमने आपको बताया था, जो ये 100 मूविंग एवरेज है, अगर इसके ऊपर ये क्लोज करता है और $21,000 के ऊपर ये क्लोज करता है, क्योंकि फिबोनाची की रेशियो भी आती है 0.23, उसके ऊपर ये क्लोज करने में कामयाब रहा है। और आप देखो यहाँ पे आया था और दोबारा उसको वहाँ सपोर्ट मिली जो कि आती है लगभग $21,000 पे। अब यहाँ पर 3 लेवल्स हैं जो हमने देखने हैं। ऐसा नहीं है कि सीधा ही 23 से $25,000 चला जाएगा, और ऐसा नहीं है अगर यहाँ मेंटेन नहीं कर पाया तो हो सकता है ये लुढ़क जाए। लेकिन अगर सपोर्ट हमेशा देख रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि $20,200 पे इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ बनती है। लेकिन जो गधाधारी भीम है वो आता है $24,000 पे, जो कि अमूमन एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है, और वो वहाँ करने वाला है। यहाँ पर अभी हम बात करते हैं तो 24-25,000 तक का इसका टारगेट हो सकता है। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि शॉर्ट टर्म में कहाँ जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस मिल सकती है, उसके लिए थोड़े बड़े चार्ट को आपको देखना पड़ेगा। आप वीक के चार्ट के अंदर देखोगे और यहाँ पर मंथली चार्ट के अंदर देखोगे। मंथली चार्ट के अंदर ये जो 50 जो मूविंग एवरेजेस देख रही हैं मंथली, वो एक इसके लिए एक रेजिस्टेंस है जो कि आता है लगभग $22,700, या आप कह सकते हो कि $22,700 इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट यहाँ रेजिस्टेंस है। अगर हम चाहते हैं कि एक बड़ा पंप देखने को मिले, ये 24 से $25,000 जाए, तो ये अगला इसके लिए रेजिस्टेंस होने वाला है। उम्मीद करता हूँ शॉर्ट टर्म वालों को यहाँ पे आइडिया लग गया होगा कि कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है और उनको कैसे यहाँ ट्रेड करना है। इथीरियम की बात करते हैं, जैसा हमने आपके साथ में शेयर किया था, ये सारा ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर लीजिए। इसलिए कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हमारी इंटेंशन आपको सही बताने की होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम आपका नुकसान करना चाहते हैं। जो गधाधारी भीम है 200 डेली मूविंग एवरेज, ये इसको लगातार टेस्ट कर रहा है, और यही हमने आपके साथ में टारगेट शेयर किया था कि भैया ये 1680 से लेके $1700 यहाँ पे जा सकता है, जो इसके लिए एक रेजिस्टेंस मिलेगा। फिलहाल देखोगे ये रेजिस्टेंस मिल रहा है, और आप देखोगे $1280 जहाँ हमने आपको लगातार एक्यूमुलेशन के लिए बोला, उसके बाद एक अच्छे खासे प्रॉफिट में यहाँ होंगे। अगर मैं बात करता हूँ सपोर्ट की, तो फिलहाल के लिए $1530 जो है इसके लिए एक सपोर्ट है। हमने बोला भी था कि $1530 पे यहाँ मेंटेन करता है तो पंप देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत जो है टेक्निकल्स काम करते हैं। अगर आप
आप इनको थोड़ा बहुत समझते हो तो आप इनसे जो है पैसा बना सकते हो। तो यहाँ पर इसको सपोर्ट मिली, अभी इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। अगर हम देखना चाहते हैं असली ब्रेकआउट, और मैं ये चीज़ आपको मैटिक के अंदर अभी दिखाने वाला हूँ, मैटिक के अंदर हमें ब्रेकआउट कब देखने को मिला। अगर हम चाहते हैं असली ब्रेकआउट देखना इथीरियम के अंदर या $2000 देखना, तो इस लेवल के ऊपर इसको क्लोज करना पड़ेगा। अगर इसके लेवल के ऊपर क्लोज कर पाया तो ये 2000 से $2200 भी यहाँ ट्राई आपको करता दिख सकता है आने वाले टाइम के अंदर, जहाँ इसको एक रेजिस्टेंस मिलने वाली है। और ये जो अच्छा जोन है $2200 से $2300, उसके लिए एक रेजिस्टेंस निकल के आएगा। मैटिक के लिए हमने आपके साथ में शेयर किया था बाकायदा एक पर्टिकुलर वीडियो, हमने 2 दिन पहले भी इसको कवर किया था, और उससे कुछ दिन पहले भी हमने आपके साथ में यहाँ शेयर किया था कि मैटिक जो है गोल्डन क्रॉस लगता दिख रहा है और यहाँ पर एक पंप देखने को मिल सकता है। ये बात कर रहा हूँ मैं 10 दिन पुरानी। उम्मीद करता हूँ आप कुछ अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। और ये देखो क्या ये बुर्ज खलीफा मैटिक ने बनाया है। अब ये कैसे हुआ, ये भी आप जानना चाहते होगे ना, ये क्यों हुआ। उसके पीछे 2-3 रीज़न है, टेक्निकल्स तो है ही। और आप देखोगे जैसे ही जो गदाधारी बीम था, आप देखोगे उसके ऊपर ये गया, फिर ये 50 और 100 मूविंग एवरेज के ऊपर गया, तो आप देखो एक ब्रेकआउट यहाँ पे कुछ टाइम के अंदर ही, हफ्ते 10 दिन के अंदर हमें देखने को मिला। और यहाँ पर आप देखते हो 0.75 से लगभग $1.3 ये चला गया। तो आप कह लीजिए 60-70% के आसपास का प्रॉफिट इसने यहाँ पे आपको बना के दिया। तो ये सारी चीज़ें सीखने की तो हैं, और यही हमने आपके साथ में टारगेट शेयर किया था कि पहला इसका टारगेट हो सकता है $1.2, अगर उसके ऊपर जाता है तो $1.5 तक ये जा सकता है। अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर जो बड़े चार्ट्स के अंदर देखते हैं, तो आइडिया लगेगा आपको कि भैया यहाँ $1.2 पे इसको रेजिस्टेंस क्यों मिल रही है, क्योंकि ये जो 21 मंथली मूविंग एवरेज है वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम यहाँ कर रहा है। अगर हम चाहते हैं एक और बड़ा पंप कर देखना $1.5 तक जाए, तो भैया इसके ऊपर इसको यहाँ क्लोज करना पड़ेगा, ताकि यहाँ से ये जो है अगला अपना पड़ाव देख सके। मैटिक के अंदर भी अगर आप जो है शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो प्रॉफिट बुक यहाँ करते रहिएगा। पोल्का डॉट की बात करें, उसके बारे में भी हमने आपके साथ में लगातार वीडियो के अंदर यहाँ पे शेयर किया, आप देख भी सकते हो। और जैसा हमने आपके साथ में यहाँ बताया भी था कि 50 जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ये क्लोज कर रहा है और एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, $1.2 तक जा सकता है। तो ये वहाँ पर गया, हमारा पहला इसने टारगेट हिट किया। लेकिन जो 100 मूविंग एवरेज है वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जो कि आता है लगभग $7.1। अगर हम चाहते हैं कि अगला पड़ाव जाए या अगला टारगेट ये हिट करे $8.7 का, तो इसके ऊपर इसको क्लोज करना पड़ेगा। और हमें लगता है कि मोमेंटम आ रही है, जिस हिसाब से बिटकॉइन ने अच्छा किया, तो ये यहाँ पे हिट करता दिख सकता है। अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ तो इमीडिएट सपोर्ट इसके लिए लगभग 6.72 है, और वहाँ नहीं टिकता है तो $6.3 इसके लिए एक सपोर्ट का यहाँ काम कर रहा है। अगर बात करते हैं डॉलर DXY इंडेक्स की, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ईज आउट होता दिख रहा है, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। BNB के बारे में भी हमने आपके साथ में यहाँ शेयर किया था जब ये $280 के आसपास था कि भैया माल बटोरो, और आपको हमने इसके बारे में दो दिन पहले भी शेयर किया था BNB के बारे में कि भैया यहाँ पे क्या लगता है। अब BNB का हमारा जो टारगेट था $330 के ऊपर जाता है, तो ये $360 तक जो है आपको टारगेट लेके चल सकता है, और ये हमारा इसने हिट किया। अब यहाँ से क्या लगता है, अगर ये यहाँ पे $320-325 पे सपोर्ट को मेंटेन करता है, तो अगले $440 तक ये आपको आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकता है। XRP के अंदर भी मोमेंटम यहाँ आती दिख रही है, एक ब्रेकआउट लगता है यहाँ पे भी दिख रहा है। और अच्छी बात क्या है, जितने भी इसके मूविंग एवरेज की बात करें या आप जो है फिबोनाची की रेशियो की बात करें या जो पैटर्न्स हैं उनके हिसाब से देखते हैं, तो फिलहाल के लिए जो $0.52 है वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। और अगर यहाँ से पार जाता है, तो जैसा हमने आपके साथ में शेयर किया था 0.55 से लेकर $0.6 का इसका शॉर्ट टर्म में जो है आपका टारगेट हो सकते हैं $0.43। फिलहाल इसके लिए या तो बाइंग जोन है या सपोर्ट जोन बना हुआ है। अब ध्यान रखिएगा कि बिटकॉइन अच्छा करता है, यहाँ से एक बड़ा मूव लेता है, तो ये सारे टारगेट ऑब्वियसली यहाँ पे आपको
आपको हिट करते दिखेंगे XRP के अंदर भी। डॉज कॉइन को लेके जैसा कि हमने आपके साथ में शेयर किया था कि भैया $0.11 इसके लिए एक जो है सपोर्ट का काम कर रहा है। ये देखो 9 जो मूविंग एवरेजेस हैं वो भी इसके लिए फ़िलहाल के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। लेकिन अगर आप वीक कैंडल में देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि यहाँ पर ये क्यों जो है 50 जो वीकली मूविंग एवरेज है वो इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है, और जो 100 वीकली मूविंग एवरेज है वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जैसा कि हमने आपके साथ में शेयर किया था $0.15 यहाँ पे इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। अगर हम चाहते हैं कि एक बड़ा पंप ले या कुछ खेल हो इसके अंदर आने वाले टाइम के अंदर, तो 0.15 से लेकर $0.16 का जो इसका रेजिस्टेंस जोन है उसके ऊपर यहाँ पार इसको करना पड़ेगा। और आपको पता ही है इलॉन मस्क जी की मेहरबानी रही तो आपको लगातार इसके अंदर पंप देखने को मिलेगा। और अभी ये कुछ इमीडिएटली दोबारा पंप हुआ है, और आपको पता है जैसे ही इलॉन मस्क के कुछ ट्वीट आते हैं और फिर लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि भैया क्या आप डॉज कॉइन के अंदर एक्सेप्ट करोगे, बिटकॉइन के अंदर एक्सेप्ट करोगे, तो आप देखो जैसे ही ये चीज़ होती है तो ये चीज़ पंप होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है ये डॉज कॉइन के अंदर ट्विटर के अंदर जो ब्लू टिक की बात कर रहे हैं, $8 एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं, पेमेंट की बात कर रहे हैं, वो ले सकते हैं और इससे भी कहीं ना कहीं डॉज के अंदर मोमेंटम क्रिएट हो रही है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दिया ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहां आप कमेंट करें, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। अभी के लिए विदा लेता हूं, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपको दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।